यह कहानी लड्डूपुर नामक गांव की है, जहां मोहन अपनी पत्नी और अपनी छोटी बहन गीता के साथ रहता है। गीता पढ़ाई में काफी होशियार होती है, इसलिए मोहन ने उसे शहर में पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा था। वहीं उसकी मुलाकात नोम नोम नाम की जापानी लड़की से दोस्ती होती है। वहीं अब गीता गर्मियों की छुट्टियों में घर गाँव वापस आ रही होती है। पूरा साल हो गया, मैं अब जाकर गर्मी की छुट्टियों के घर जा पा रही हूँ। भैया और भाभी मेरी राह देख रहे होंगे। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सुनिए, आज गीता शहर से वापस आ रही है। क्या आप बस स्टैंड पर गीता को लेने नहीं जा रहे हैं? बस का टाइम हो गया, वह आने वाली होगी। हाँ हाँ, भाग्यवान मैं जा रहा हूँ। मुझे याद है, मैं बस निकल ही रहा हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ कि उसने हमारा नाम पूरे गांव में रोशन किया है। चलो, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। मोहन अब गीता को लेने बस स्टैंड जा रहा होता है। तभी उसी रास्ते में मुखिया मिल जाता है। मुखिया खुद को गांव का सबसे सुंदर लड़का मानता है। वह वैसे तो 52 साल का है, लेकिन खुद को 25 साल का युवक समझता है। वह बस पूरा दिन गांव के लोगों से अपनी तारीफ सुनता रहता है। अरे यह कहाँ से मिल गया? अब यह पकाएगा। रखा तो बुजुर्ग है, न जाने खुद को क्यों समझता है। मोहन कहाँ जा रहा है? इतने जल्दी में जरा रुक तो। मुखिया जी, मैं तो अपनी छोटी बहन गीता को लेने जा रहा हूँ। वह बस स्टैंड पर मेरा इंतजार कर रही होगी। इसकी झूठी तारीफ करनी होगी, वरना यह मुझे नहीं जाने देगा। मुखिया जी, आज आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई 52 साल का बुढ़ा काले बाल कराए फिर रहा है। नहीं, मेरे मतलब कि 25 साल का कोई नौजवान युवा खड़ा है। हाँ, तुमने सही कहा। मैं बहुत सुंदर हूँ। चलो अब जाओ, तुम्हारी बहन इंतजार कर रही होगी। बाल बाल बचा, वरना आज मुखिया सुन लेता तो भारी पड़ जाता। यह पागल मुखिया मुझे बहुत परेशान करता है। वह बस स्टैंड पहुंच जाता है और वहां बस के आने का इंतजार करने लगता है। और वहां पर थोड़ी देर में बस भी आ जाती है। भैया, आप यहाँ क्यों आ गए? मैं खुद घर आ जाती। आपको खेत में काम होगा ना? हाँ, तुम क्या कह रही हो गीता? तुम भी तो पूरे साल कॉलेज में मेहनत से पढ़ती हो और तुमने हमारा इतना नाम रोशन किया है, तो मैं क्या तुमको यहाँ तक लेने नहीं आ सकता? और बताओ भाई, गांव में सभी कैसे हैं? लगता है यहाँ पर कुछ नहीं बदला है। तुम सही कह रही हो, गांव आज भी वैसा का ही वैसा है। और रास्ते में मुझे आते समय मुखिया जी मिल गए थे, और वह बुढ़ा आज भी खुद को 22 साल का समझता है। तो जैसे तैसे उसकी तारीफ कर वहां से निकल पाया। वाकई मुखिया चाचा को अब शादी कर लेनी चाहिए, वरना उनके साथ कोई शादी नहीं करेगा। और वह दोनों अब घर आ जाते हैं। गीता, तुम आ गई। चलो आराम कर लो, तुम थक गई हो। सफर काफी लंबा रहा ना? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं गांव आकर काफी खुश हूँ। आपसे भी मिले मुझे काफी समय हो गया है। मुझे आपकी काफी याद आती थी। गीता को गांव में आए अब 1 सप्ताह हो जाता है। वह आकर काफी खुश होती है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब गीता को उसके जापान के दोस्त नोम नोम की कॉल आती है। गीता, तुम कैसे हो? तुम तो गांव जाकर मुझे भूल ही गई। ना तो कोई कॉल और ना ही कोई मैसेज। अरे मैं तो तुमको कॉल करने वाली थी। नोम नोम, वैसे क्या तुम जापान अपने घर पहुंच गई हो? सब कुछ कैसे है वहाँ पर? यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा है, मगर मैं भारत को काफी मिस कर रही हूँ, और तुमको भी गीता। वैसे मैं क्या तुमसे कुछ कह सकती हूँ? हाँ तो होना क्या बात है? क्या तुमको कुछ मदद चाहिए? मैं तुम्हारे गाँव आना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे गाँव लड्डूपुर अभी तक नहीं देखा है, और हम पिछले 2 साल से दोस्त है। तो क्या मैं तुम्हारे गाँव आ सकती हूँ? मगर क्या तुम गांव के माहौल में रह पाओगी? क्योंकि यह जापान के गांव की तरह नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बीमार हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा, और तुम हो मेरे साथ। तो गीता, क्या कहती हो? क्या मैं तुम्हारी गाँव आ सकती हूँ? ठीक है, आ जाओ, तुमको यहाँ काफी अच्छा लगेगा। कुछ दिनों के बाद गीता गांव के बस स्टैंड पर जाती है, ताकि वह अपने बेस्ट फ्रेंड को घर ले जा सके। तभी वहाँ पर बस आ जाती है, और हम देखते हैं कि बस से एक एनीमे गर्ल की तरह सुंदर से एक लड़की निकलती है, जो कि नोम नोम होती है। वह गीता को देख बहुत होती है। गीता, आई मिस यू अ लॉट। बड़े दिनों के बाद मिल रहे हैं। वह दोनों अब घर की ओर निकल जाते। वही गांव के लोग नोम नोम को देख रहे हैं।
क्योंकि किसी ने आज तक ऐसी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। गीता भी इस बात को समझती है। गीता, तुम्हारा गांव कितना सुंदर है और यहाँ की हवा कितनी साफ है। मेरा तो दिल खुश हो गया। हाँ, तुमने सही कहा। मेरा गांव काफी सुंदर है और तुम्हें यहाँ काफी मजा आने वाला है। घर पर गीता की भाभी सविता इंतजार कर रही हैं। वह भी नोम नोम को देख आश्चर्य में पड़ जाती है। गीता, तुम्हारी दोस्त तो बहुत सुंदर है, एकदम परी लग रही है। नमस्ते सविता भाभी, मेरा नाम नोम नोम है। वैसे आप बुरा न माने तो मैं कुछ कहूँ। मुझे काफी भूख लग रही है, तो क्या आप मुझे अपने हाथ का बना बढ़िया खाना खिला सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारे लिए अभी जाकर स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। तुम जब तक गीता के साथ जाकर अपना कमरा देख लो। गीता नोम नोम को कमरा दिखाती है। नोम नोम, ये हमारे दोनों का कमरा है। हम दोनों एक साथ इस कमरे में रहने वाले हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि हमारा घर ज्यादा बड़ा नहीं है। गीता, तुम यह क्या कह रही हो? हॉस्टल में भी हम दोनों साथ रहते थे न, तो फिर समस्या क्यों होगी? वहीं दूसरी तरफ हमें मुखिया को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में आराम से सोफे पर बैठा होता है। तब वहाँ पर चोमू आ जाता है। मुखिया जी, मैंने सुना है कि गांव में एक बहुत सुंदर लड़की शहर से आई है। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर है, एकदम परी की तरह है। लोग ऐसा कह रहे हैं। तुम क्या सच कह रहे हो? कहीं यह पिछली बार की तरह तो नहीं है जब गांव वालों ने झूठी अफवाह फैला दी थी कि गांव में एक टीना नाम की सुंदर लड़की आई है, और जब मैं उसे देखने गया तो पता चला कि वह एक भेड़ है जिसका गांव वालों ने नाम टीना रख दिया था। और क्या तुमने उस लड़की को देखा है? जरा बताओ, कहीं तुम भी मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो? ऐसा किया तो तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। आप यह सही कह रहे हैं कि मैंने उस लड़की को नहीं देखा है। मुझे माफ कर दें, मेरी तनख्वाह नहीं काटना मुखिया जी। और मुखिया इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। और वही अब शाम को मोहन खेत से घर आ जाता है। बड़े भाई, आप आ गए। इससे मिलिए। यह मेरी शहर की दोस्त है, नोम नोम है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ये जापान में रहती है और कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। ये मेरे बड़े भाई मोहन है। उन्होंने ही मुझे बचपन से पाला है और पढ़ाई करने के लिए शहर पर भेजा। सच में गीता, तुम्हारे बड़े भाई काफी अच्छे हैं। ये कोई बात नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था। और हाँ, तुम नोम नोम भी मेरी छोटी बहन गीता की तरह हो, तो तुम्हें जब तक यहाँ रहना है तुम हमारे यहाँ पर रुक सकती हो। तुम्हें यहाँ पर काफी अच्छा लगेगा। गीता अब अगले दिन नोम नोम को गांव के बाजार घुमाने ले जाती है। गीता, वह तुम्हारे गांव के बाजार कितना अलग है। तुमने अभी तो गांव में कुछ नहीं देखा है। चलो, मैं तुम्हें अपने गांव के बेहद प्रसिद्ध शिव मंदिर लेकर चलती हूँ। वहाँ तुम्हें और अच्छा लगेगा। तो चलो ना, यहाँ समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं हम। वह दोनों अब गांव के मंदिर निकल जाती हैं और वहाँ पर गांव का मुखिया पहले से ही होता है। हे भगवान, अब तो आप मेरी सुन लें। अब तो मेरे बाल भी झड़ने लगे और मुझे यह विग लगाकर घूमना पड़ता है। अगर लोगों को पता चला कि मैं टकला हो गया और विग लगाता हूँ तो पूरा गांव मुझ पर हंसेगा। अब तो आप मेरी जिंदगी में कोई सुंदर सी कन्या भेज दें। तभी वहाँ पर गीता और नोम नोम भी मंदिर के अंदर आ जाता है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली और वह चोमू भी सही कह रहा था। अब तो मैं ऐसी से शादी करूंगा। लगता है ये गीता की कोई जान पहचान की है, पता करना होगा। मुखिया अब घर जाता है और अपने पास चोमू को बुलाता है। चोमू, तुम तो एकदम सही कह रहे थे। वह तो बहुत सुंदर है। मुझे अब उससे शादी करनी है। तुमको पता है कि वह कौन है? हाँ मुखिया जी, मुझे क्या पूरा गांव को पता है कि वह गीता की जापान की दोस्त है। उसका नाम नोम नोम है और उनके घर रुकी हुई है। मगर क्या वह आपसे शादी करेगी? तुम यह क्या कह रहे हो? भला मुझसे वह क्यों शादी नहीं करेगी? मैं जवान हूँ, हैंडसम हूँ और मेरे पास पैसा भी है। ठीक है, तो आप कहें कि इस बार क्या करना है? मुझे तो अब उससे मिलना है। तो तुम मोहन के घर जाओ और उसके घर जाकर नोम नोम के लिए एक न्योता देना और कह देना कि मुखिया ने नोम नोम को अपने घर बुलाया है ताकि वह नोम नोम से मिल सके और उसका आदर सत्कार कर सके, क्योंकि वह हमारे गांव की मेहमान है। और इसी बीच मैं शादी का प्रस्ताव रख दूंगा। वह जरूर से हाँ कह देगी मुझे। मैं हूँ ही इतना हैंडसम। चोमू अब शाम को मोहन के घर जाता है। मोहन भाई कहाँ हो? जरा घर से बाहर तो आना। क्या हुआ चोमू भाई, तुम्हारा आज यहाँ आना कैसा हुआ? कोई काम है क्या मुखिया जी को?
नहीं, कोई काम नहीं है। मैं तो बस न्योता देने आया हूँ कि कल तुम गीता और उसकी दोस्त नोम नोम को मुखिया के यहाँ भेज देना। वह भी नोम नोम का स्वागत करना चाहते हैं। अब मुखिया के मन में क्या चल रहा है? जरूर कुछ तो बात है। तभी वहाँ पर प्रभाकर आ जाता है। वह गीता का खास दोस्त होता है। मोहन अब घर के अंदर जाकर सारी बात सभी को बताता है। क्या मुखिया चाचा ने बुलाया है? आज तक मुखिया चाचा ने पूरे गांव में किसी को नहीं बुलाया है। जरूर कुछ तो बात होगी, हमें संभल कर रहना होगा। Why are you all getting upset? गांव के मुखिया कि यहाँ मैं जरूर जाऊंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि गांव के मुखिया जी कैसे होते हैं। बड़ा मजा आएगा। वह बहुत मजाक किया है। क्यों गीता, तुमने ही तो बताया था ना। ठीक जाना तो पड़ेगा, वरना मुखिया कुछ उल्टा सीधा न कर दे। मगर तुम अपने साथ प्रभाकर को लेते जाना। हाँ, मैं भी गीता और नोम नोम के साथ मुखिया के यहाँ पर जाऊंगा। देखूं तो मुखिया इस बार क्या खिचड़ी पका रहा है। गीता अब नोम नोम और प्रभाकर के साथ मुखिया के घर पहुँच जाती है। प्रभाकर, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें हमने नहीं बुलाया था। प्रभाकर को हम अपने साथ लेकर आए हैं। कोई समस्या हो तो हम चले जाते हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। तुम लोग बैठो, मैं मुखिया जी बुला के लाता हूँ। मुखिया जी, गीता नोम नोम को अपने साथ लेकर आ चुकी हैं। ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। अब तो यह पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। मगर यह प्रभाकर यहाँ क्या कर रहा है? कोन्निचिवा। मुखिया जी, आपको जापानी आती है, लेकिन आप चिंता न करें, नोम नोम को थोड़ी बहुत हिंदी आती है। नमस्ते मुखिया जी, मेरा नाम नोम नोम है। आप कैसे हैं? मैंने सुना है कि आप बहुत मजाक किया है। पूरा गांव आपका खूब मजाक उड़ाता है, मगर आप कुछ नहीं कहते हैं। मुझे पता चला कि आप टकले हैं। लोग आपको प्यार से टकला टकला कहते हैं। तो क्या मैं आपको टकला कह सकती हूँ? ये कहने में अच्छा लगता है। अब ये बात किसने गांव वालों को बता दी? देख लूंगा अगर किसी ने मुझे टकला कहा। ठीक है, तुम कह सकती हो, कोई बात नहीं। नोम नोम ऐसा नहीं कहते हैं, तुम भी ना। मुखिया जी, आप बुरा मत मानिए। नोम नोम तो बस मजाक कर रही है। मुखिया अब चोमू को इशारा करता है कि वह गीता और प्रभाकर को अपने साथ ले जाए, ताकि वह नोम नोम से शादी की बात कर सके। चलो, मैं तुम्हें मुखिया जी के घर घुमा देता हूँ। हाँ, जाओ, जब तक मैं नोम नोम से कुछ जापान के बारे में जान लूंगा। चलो, जाओ जाओ। वही मुखिया मौका पाकर नोम नोम से दिल की बात कह देता है। नोम नोम, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? लेकिन नोम नोम मुखिया की बातें को समझ नहीं पाती है, तो बस वह मुस्कुराते देती है। मुखिया जी नोम नोम के मुस्कुराने को हाँ समझ लेते हैं। तभी वहाँ पर गीता और प्रभाकर आ जाते हैं। उन दोनों ने सब सुन लिया होता है। वे तुरंत ही नोम नोम को लेकर घर आ जाते हैं। वाह, नोम नोम ने तो हाँ कह दिया। अब मेरी लाइफ सेट है। चोमू, शादी की तैयारी शुरू करो। गीता अब सारी बात मोहन को बता देती है। गीता, तुम क्या बात कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम पागल लड़की, मैंने तुम्हें मुखिया के पास क्या छोड़ा? तुमने उसे शादी के लिए हाँ कह दी। नहीं गीता, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे तो बस कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने बस मुस्कुरा दिया। वो बुजुर्ग टकला मुझे शादी करेगा। मैं उसे कल जाकर अच्छा सबक सिखा दूंगी। गीता, तुम देख लेना। नहीं नोम नोम, तुम अब ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। वह गांव का मुखिया है, वह कुछ भी कर सकता है। कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो बस एक ही रास्ता है कि तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा। मैं कल ही गीता के साथ तुम्हें पहली बस से शहर भेज दूंगा। हाँ, ये सही कह रही हैं। ऐसे में मुखिया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। तो क्या आप लोग हार मान लेंगे? नहीं नोम नोम, मगर पहले तुमको सुरक्षित करना होगा, उसके बाद कुछ करेंगे। अब मोहन और गीता नोम नोम को सुबह ही बस स्टैंड लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें मुखिया मिल जाता है। मुझे पता था कि तुम लोग कुछ ऐसा ही करोगे, तो मैं खुद ही यहाँ आ गया ताकि कोई भी मेरी शादी न रोक सके। चलो मेरे आदमियों, जाओ गीता और नोम नोम को पकड़ लो और घर लेकर चलो जब तक शादी नहीं हो जाती। गीता मेरे कब्जे में रहेगी ताकि तुम मोहन कुछ न कर सको। तुम टकले में तुमसे शादी नहीं करना चाहती हो? तुम पागल हो क्या? देख लेना, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। ठीक है, शादी हो जाएगी तो पूरी जिंदगी देख लेना। मोहन कुछ नहीं कर पाता है और मुखिया दोनों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। मोहन को अब घर पर दिखाया जाता है। वहीं पर प्रभाकर होता है। मोहन भाई, यह क्या हो रहा है? मैंने सुना कि मुखिया ने गीता और नोम नोम को पकड़ लिया है और वह अब जबरदस्ती नोम नोम से शादी करने वाला है। मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है।
मैं क्या करूं प्रभाकर, उसने गीता को भी पकड़ लिए हैं ताकि मैं कुछ न कर पाऊं। आप ये तो सही कह रहे हैं, लेकिन नोम नोम तो हमारे पास रहने आई थी, तो हम उस बच्ची की जिंदगी खराब नहीं होने दे सकते हैं। तो हमें कुछ तो करना होगा। बेसे मेरे पास एक आइडिया है जिससे मुखिया की शादी कराने का भूत पूरी तरह से उतर जाएगा और नोम नोम भी बच जाएगी। और हाँ, इसके बारे में मुखिया को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बस कैसे भी करके दोनों को बचा लो। वह मोहन और सविता को अपना आइडिया बताना शुरू करता है। उसे सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। वाह, यह तो एकदम सही प्लान है, पर क्या यह सच है? ठीक है, तो मैं कल ही शहर जा रहा हूँ। वही प्रभाकर शहर निकल जाता है और अब हमें मुखिया के घर गीता और नोम नोम को दिखाया जाता है। नोम नोम, तुम चिंता मत करो, मेरे भाई और प्रभाकर कुछ न कुछ कर ही रहे होंगे, क्योंकि प्रभाकर एक आईपीएस अधिकारी बनने वाला है। उसका दिमाग काफी तेज चलता है, उसने कुछ न कुछ सोच लिया होगा। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं किया तो मैं खुद उस टकले के हाथ पर तोड़ दूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, तोड़ देना, पर हमें थोड़ा रुकना होगा। अब जाकर मेरी सही लड़की से शादी होगी। चमू, तुम दोनों पर अच्छे से नजर बनाए रखना ताकि वह यहाँ से भाग ना पाए, और पूरे गांव में ऐलान करा दो कि मुखिया जी की शादी है, ताकि पूरा गांव देख सके कि मुखिया की पत्नी कितनी सुंदर है। और हाँ, वीआईपी खाने का इंतजाम करना है। ठीक है मुखिया जी, आप जैसा कहेंगे वैसा काम हो जाएगा। वही अब प्रभाकर गांव शहर से वापस आ जाता है। लगता है कि पूरे गांव को शादी में बुलाया गया है, लेकिन मुखिया की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चलो सीधा पहले मोहन भाई के पास चलते हैं। मोहन भाई, काम हो चुका है, अब बस सविता भाभी की बारी है। लेकिन क्या शहर का काम हो चुका है? मुझे अभी भी चिंता हो रही है। आप चिंता न करें, बस आपको मुखिया के घर जाना है ताकि आगे का योजना बढ़ाए जा सके। वह अब सविता भाभी को आगे का योजना समझा देता है। सविता, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? कहीं तुम मुझे शादी रोक देने की भीख मांगने आई नहीं हो? मगर यह तो हो नहीं सकता है। नहीं मुखिया जी, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? नोम नोम के भाग्य खुल गए हैं, जो उसकी शादी आपके साथ हो रही है। मैं चाहती हूँ गीता की शादी आपसे करवा देती, कोई बात नहीं। मैं तो नोम नोम को शादी के लिए तैयार करने आई हूँ, क्योंकि कल शादी है ना। यह सुन मुखिया खुश हो जाता है। मुझे सविता पर शक हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। जब मोहन कुछ नहीं कर पाया तो सविता क्या ही करेगी। ठीक है, तुम उन दोनों से मिल सकती हो, लेकिन शादी तक यही रुकना होगा। तुम घर नहीं जा पाओगी। और हाँ, नोम नोम को कल अच्छे से तैयार करना। जी मुखिया जी, आप चिंता न करें, शादी के दिन आप उसे देखते रह जाएंगे। ऐसे तैयार करूंगी। सविता अब कमरे में जाती है, जहाँ पर वह गीता और नोम नोम मिल जाती है। और अब हमें सीधा रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें कमरे के बाहर एक परछाई दिखाई देती है। तो आप आ गए, चले अंदर आ जाएं, वरना कोई देख लेगा। कल ही शादी है, अब सब कुछ आप पर निर्भर है। आखिर वह दिन आ गया जब मेरी शादी होगी। अब शाम को मेरी शादी है। चोमू, क्या सारी तैयारियां हो गई हैं? मुखिया जी, मैंने नोम नोम को तैयार कर दिया है, लेकिन आप उसे सीधा मंडप पर मिल सकते हैं, वरना अपशगुन हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं इतना इंतजार कर लूंगा। और हाँ, मोहन को बुला लो ताकि वह कन्यादान कर सके। जी मुखिया जी, मैं उन्हें बुला लूंगी। भाभी, कम हो गया न? किसी को शक तो नहीं हुआ ना? हाँ, सब तैयार है, हमें बस शाम को शादी होने का इंतजार करना है। गीता, मुझे चिंता हो रही है, सब ठीक होगा ना? हाँ, प्रभाकर का प्लान अच्छा है, बस देखते जाओ। वही शाम को अब मुखिया मंडप पर बैठ होता है। मोहन और प्रभाकर भी वहाँ होते हैं। मुखिया ने अपने लोगों को भी खड़ा कर दिया होता है, ताकि कोई गड़बड़ न कर सके। मुखिया जी, अब समय हो चुका है, आप लड़की को बुला लें ताकि आपके विवाह प्रक्रिया शुरू की जा सके। सविता, जाओ और नोम नोम को यहाँ मंडप में लेकर आओ। सविता अब नोम नोम को मंडप पर लेकर आती है और विवाह होना शुरू हो जाता है। आखिरकार वह मेरी हो गई है और मेरा विवाह नोम नोम से हो रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ। ये लीजिए मुखिया जी, विवाह पूरा हो गया है। अब से आप दोनों सदा के लिए पति और पत्नी बन चुके हैं। आपका जीवन सुखमय हो। मुखिया अब मोहन की ओर खुश होकर देखता है, मगर मोहन मुस्कुरा रहा होता है। क्या यह पागल हो गया है क्या जो मुस्कुरा रहा है? तब वह देखता है कि गीता और नोम नोम वहाँ आ जाते हैं। ये देखकर मुखिया चौंक जाता है। नोम नोम, तुम यहाँ पर हो तो मेरी शादी किसके साथ हुई है? तभी वधू अपना चेहरा दिखाती है, जिसे देखकर मुखिया डर जाता है। तुम यहाँ कैसे? हमारा तो तलाक हो चुका था ना। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। हाँ,
मैं ही हूँ शारदा, तुम्हारी पत्नी। तुमने मुझसे मेरे पिता के पैसे के लिए शादी की थी और बाद में शादी तोड़ दी थी। जब मुझे पता चला कि तुम जबरदस्ती एक लड़की से शादी कर रहे हो तो मैंने यह फैसला लिया और अब तुम मेरे पति हो और तुम अब किसी से शादी नहीं कर पाओगे और अब पूरी जिंदगी मेरे गुलाम रहोगे। मैं तुम्हारा सारा भूत उतार दूंगी। शारदा अब मुखिया को अपने साथ ले जाती है। मुखिया तकले को अच्छा सबक मिला। चलो अब सब ठीक हो गया। प्रभाकर, यह तुम्हारी बदौलत हो पाया है। तब पता चलता है कि प्रभाकर शारदा को जानता है, जो कि मुखिया की बीवी थी, जिनकी मुलाकात तब हुई थी जब मोहन ने आईपीएस की तैयारी कर रहा था, क्योंकि शारदा भी एक आईपीएस अधिकारी है। आप लोग बहुत अच्छे हैं। इस बार गीता छुट्टियों में तो अलग ही एडवेंचर हो गया। हाँ, तुमने सही कहा। चलो घर चलते हैं। हेलो, मैं हूँ नोम नोम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप में से 90% लोग वीडियो को देखकर चले जाते हैं। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें और अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।